أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله। मोहतरम सामईन, अब आइए आप हजरात के सामने एक मुकर्रिर को आवाज सुखन दे रहा हूँ जिन पर कौमो मिल्लत को नाज है और शोला बयानी एक जबरदस्त खुसूसियत है, जिन्होंने खुदादाद लियाकत के बदौलत मुल्क के गोशे गोशे में हुस्न उसलूबी और खुश अखलाकी के साथ मजहब इस्लाम का तारुफ कराया है। एक ऐसे खतीब को आपके सामने आवाज देने जा रहा हूँ जिनकी गुफ्तगू में शेरों की गरज भी है तो खतीबाना जौहर भी, जिनकी खिताबत में अगर मजहबी तालीमात की इशाअत करने का जज्बा भी है तो दूसरी तरफ खिदमत खल्क के लिए ये नजरिया भी है कि जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टानें चूर हो जाए जो हो उसमें सफर पैदा। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हुजूर वाला से गुजारिश करता हूँ कि हुजूर वाला रात की तारीकी में चांद की तरह निखर कर, आसमान के बीच सितारों की तरह चमक कर, कलियों की सफ में फूलों की तरह बिखर कर इजलास को जीनत बख्शे। एक ऐसे खतीब जो बज़ोर खिताबत कुलूब को तड़पाएंगे, जिस्मो जिगर को गरमाएंगे, सोए हुए एहसासात और जज्बात को बाखबर और बेदार करेंगे, जिससे मेरी मुराद मुकर्रिर ज़ीशान फादिल नौजवान हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी मद्ददिल्लाहुल आली हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ करता हूँ कि ये वो है जो पंजाए बातिल मरोड़ देते हैं, ये वो है जो पंजाए बातिल मरोड़ देते हैं, रुखे शोला को भी मोड़ देते हैं। इन्हें लोग कहते हैं मौलाना अकरम, जलाल आए तो कुर्सी भी तोड़ देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इधर तशरीफ। इंतहाई मुअक्कर अज़ीमुल मर्तबत रहबरे शरीयत नमूना इस्लाफ हज़रत
मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी मुद्दज़िल्लहुल आली, जिनकी सदारत में आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद अमल में आया। स्टेज पे मुअक्कर उलमा तशरीफ़ फरमा है। बानिए इदारा हज़रत मौलाना यासीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का हुक्म हुआ है बहुत मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अज़मत कुरान के हवाले से कुछ अर्ज करूं। आज के जलसे की ये खुसूसियत है, 2 रोज़ा ये इजलास है। हज़रत मौलाना ने 1 दिन कबल 2 दिन कबल तमाम मुक़र्रिरीन को उन्वान लिख कर भेज दिया, आपको किस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है। ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि जब मुक़र्रिरीन की फहरिस्त लंबी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही उन्वान पर कई मुक़र्रिरीन का खिताब हो जाता है। बेहतर बात यह है कि मौजू तय कर दिया जाए और उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। अभी आपके सामने आपके इस खित्ते के बहुत ही बेबाक और बहुत बाकमाल आलिम दीन जी इस्तेदाद शख्सियत हज़रत मौलाना यासीन साहब रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली का पुरमग़्ज़ खिताब मदारिसे दीनिया की अहमियत और इसकी फजीलत पर हुआ। चूँकि ये जलसा 2 रोज़ा है और यके बादीगरे आपको उलमाए किराम का खिताब सुनना है। आज पहला दिन है, थोड़ी सी मुझे मायूसी हो रही है। रानी डी की सरजमीन पर इससे पहले 10 बार मेरी हाजिरी हो चुकी है, लेकिन हमेशा मजमे के अंदर एक रौनक और नौजवानों में एक हौसला और जज्बा महसूस किया। आज थोड़ी सी मुझे मायूसी हो रही है। मजमे का अक्सर हिस्सा पिंडाल से बाहर है और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं यकीनन वो बहुत संजीदा हैं, बहुत यकसू हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप संजीदा हैं, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं इससे पहले सिर्फ एक दरख्वास्त करूं, और ये दरख्वास्त इसलिए ताकि मुझे ये एहसास हो जाए कि आप इस इजलास को कामयाब बनाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम उसके लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है, महीनों उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। दारुल उलूम रानी डी का ये इजलास, इसके लिए नाज़िम मदरसा और मदरसे के तमाम अराकीन और रानी डी के तमाम लोगों ने मिलकर महीनों पहले से इसकी तैयारी की है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस जलसे को कामयाब बनाने में हम अपना किरदार अदा करें। थोड़ी देर के लिए हम अपने वक्त को फारिग करके और उलमाए किराम के बयानात को बगौर सुन लें। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे और मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा, वो जो बिल्कुल पीछे के जानिब जो लोग बैठे हुए हैं, सामने थोड़ी सी जगह खाली है, आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाए तो शायद के बात बहुत अच्छी बन जाएगी। जो लोग बिल्कुल पीछे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा हिल जाइए, उठ जाइए अपनी जगह से, जरा सी हरकत। माशाअल्लाह, ये देखिए इधर से उठना शुरू हुआ। आ जाइए, आ जाइए, थोड़ी सी बात मानने का जज्बा हो जाए। अगर आप इस बात को नहीं मान सकते
कि पीछे से आगे आ जाए, तो फिर आगे मुकर्रिर आपके सामने किस उम्मीद पर तकरीर करेगा कि आपके सामने जो बात कही जाएगी उस पे आप अमल भी करेंगे। जब आप इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि पीछे से आगे आ जाए, जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, जरा सा आप उठ जाए और चंद कदम आगे बढ़ा दें, चंद कदम आगे आ जाए, बड़ी आप हजरात की जर्रा नवाजी होती। मेरे दोस्तों, ये तो बड़ी अच्छी बात है जब कहीं दीनी जलसे का इनेकाद होता है तो लोग दूर दूर से चलकर आ जाते हैं और रात भर अपनी नींद को कुर्बान करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ नींद कुर्बान करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ चलकर आने से आपको कोई नफा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका फायदा मुरत्तब हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमद कामयाब हो जाए, तो आप इस इरादे के साथ दीनी जलसों में शिरकत करें, इस इरादे के साथ दीनी इज्तिमाआत में शिरकत करें कि जो बातें कही जाएगी उसके पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ये तय करके बैठे कि अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएंगे, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। हमारे अंदर जो बिगाड़ है, हमारे अंदर जो फसाद है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो खराबियां हैं, हम दीन की बात सुन करके और अपने उस फसाद को, अपनी उस खराबी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये इरादा करें और मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि इंशाअल्लाह जो बातें कही जाएगी हम सब अमल करेंगे, अमल करेंगे। जरा हाथ उठाकर कहिए, हाथ तो कम से कम उठा दीजिए, कहिए इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत मजमा है और कुरान की निस्बत से ये मजमा आया है, कुरान की निस्बत से ये इज्तिमा हुआ है और इंशाअल्लाह वो हुफ़्फ़ाज़े किराम जो दारुल उलूम रानीडीह में ज़ेरे तालीम रहकर जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इंशाअल्लाह उन हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार भी बांधी जाएगी। वो पुरकैफ मंजर भी आपकी निगाहों के सामने आएगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब भी है और ये अल्लाह का कलाम भी है। ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। कुरान करीम के अलावा और आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ये किताबुल्लाह तो है, ये कलामुल्लाह नहीं है। तौरात, ज़बूर, इंजील ये किताब के शक्ल में आई, ये जमा होकर के किताब के शक्ल में आई, बाद में ये बिखर गई। और कुरान ये किताब की शक्ल में नहीं आया, ये अलग अलग, कभी एक सूरत, कभी एक छोटी सी सूरत, कभी पारे का एक हिस्सा, कभी पारे का दूसरा हिस्सा, इस तरह से ये बिखर कर आया। लेकिन ऐसा जुड़ा कि अब कयामत तो आ सकती है, ये बिखर नहीं सकता। अब कयामत तो आ सकती है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि कुरान ये अल्लाह का वो मौजज़ा है जो कल भी मौजज़ा था, जो आज भी मौजज़ा है और जो सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। कुरान करीम ये किताबे हिदायत कल भी थी, आज भी है। कुरान ये अल्लाह का मौजज़ा कल भी था, आज भी है। ये कल भी असर रखता था, ये आज भी असर रखता है। ये कल भी तासीर रखता था, ये आज भी तासीर रखता है। ये कल भी दिलों को बदलता था, ये आज भी दिलों को बदलता है। ये कल भी दिलों को निखारता था, ये आज भी दिलों को निखारता है। ये कल भी दिलों को संवारता था, ये आज भी दिलों को संवारता है।
कल भी इसके पढ़ने वाले लाखों थे, आज भी इसके पढ़ने वाले करोड़ों हैं। कल भी इसके हुफ़ाज़ लाखों थे, आज भी इसके हुफ़ाज़ करोड़ों हैं। कल भी इसके उलमा और इसके मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद थी, आज भी इसके मुफस्सिरीन मौजूद हैं। कल भी इसके मुतरजिम मौजूद थे, आज भी इसके मुतरजिम मौजूद हैं। कल भी ये किताबे हिदायत थी, आज भी ये किताबे हिदायत है। कल भी इस किताब की हिफाजत हो रही थी, आज भी इस किताब की हिफाजत हो रही है और सुबह क़यामत तक के इस किताब की हिफाजत होती रहेगी। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ये अल्लाह वो कलाम है, वो मौजज़ा है। जो कल भी मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है। और कुरान से पूछिए, कुरान खुद अपना तारुफ करता है, हुदल लिन्नास, ये हिदायत है इंसानों के लिए। इंसान ये मजमुआ है जिस्म और रूह का, जिस्म और रूह के मजमुए का नाम इंसान है। जिस्म का ताल्लुक अरबाए अनासिर से है, जमीन से है, इसलिए कि जिस्म अरबाए अनासिर से बना, इसका ताल्लुक जमीन से है। अल्लाह ने इसके लिए ग़िज़ा जमीन पे तैयार किया और रूह का ताल्लुक आसमान से है, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए ग़िज़ा भी आसमान से भेजा। मेरे दोस्तों, हुदल लिन्नास, ये किताब इंसानों के लिए हिदायत। ये कल भी किताबे हिदायत थी, आज भी ये किताबे हिदायत है। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब ये किताब आज मौजूद है और ये किताबे हिदायत है, तो फिर आज हमारा मुआशरा तबाह क्यों है? आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पे क्यों है? आज हमारा नौजवान बर्बादी के दहाने पे क्यों है? आज हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पे क्यों है? आज हमारा समाज क्यों बिगड़ा हुआ है? ये किताब हमारे सामने है, जो किताबे हिदायत है। इस किताब के होते हुए आज ये तबाही क्यों है? इस किताब के होते हुए आज ये बर्बादी क्यों है? इस किताब के होते हुए आज हमारा नौजवान तबाह और बर्बाद क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों, यकीनन ये किताबे हिदायत थी, है और रहेगी, लेकिन इस किताब के होते हुए आज जो तबाही है, इस किताब के होते हुए आज जो बर्बादी है, इसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को दामन कुरान से वाबस्ता नहीं किया। हमने अपने आप को कुरान करीम से रिश्ता मजबूत नहीं किया। हमने अपनी जिंदगी कुरान करीम के मुताबिक नहीं गुजारी। हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक नहीं, हमारी इनफिरादी जिंदगी, हमारी इज्तिमाई जिंदगी, हमारी मुआशराती जिंदगी, हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी, हमारे कारोबार, हमारा लेन देन, हमारी खुशी की मजलिसें, हमारी गम की मजलिसें कुरान के मुताबिक नहीं। ऐ मेरे नौजवानों, दामन कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान के सीने में आ जाओ, कुरान के सीने में आ जाओ, कुरान के सफीने में आ जाओ। दामन कुरान से जिस दिन तुम वाबस्ता हो जाओगे, घटा टॉप अंधेरे से वो बामे सुरैया के उरूज पर पहुंच जाएगा। शर्त ये है कि कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लो और ये तय करो कि ये कुरान के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दामन कुरान से वाबस्ता हो जाओ और इन दीनों इदारों से, इन मदरसों से जहाँ कुरान की तालीम हो रही है, ये दीनी इदारे जहाँ जो इस्लामी किले हैं, ये दीनी इदारे जो आपके आने वाली नस्लों के दीन और ईमान की बका के ज़ामिन हैं, दीन और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बका के ज़ामिन हैं। ये इदारे हैं
तो आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहेगा। ये इदारे जब तक रहेंगे आने वाली नस्लों में ईमान की हिफाजत और ईमान का तहफ्फुज़ होता रहेगा। आपको मालूम है आज सारी दुनिया, आज पूरी दुनिया इन इदारों के पीछे लगी हुई है। ये दीनी इदारे उन्हें खटक रही है, ये दीनी इदारे इनको मिटाने की कोशिश, इनके खिलाफ रोज नए नए कानून लाने की कोशिश और साजिश के तहत ये उन्हें मालूम है कि ये मुसलमानों के ये इदारे, ये इस्लामी किले हैं। जब तक ये इदारे रहेंगे इनका ईमान बाकी रहेगा, इनकी शनाख्त बाकी रहेगी, इनका कल्चर बाकी रहेगा, इनकी तहजीब बाकी रहेगी, इनका यूनिफॉर्म बाकी रहेगा। ये इदारों को मिटा दो, इन इदारों को खत्म कर दो। जब ये इदारे खत्म हो जाएंगे तो आने वाली नस्लों में दीन और ईमान बाकी नहीं रहेगा। इसलिए वो रोजाना एक नया सोसा लेकर के आता है। कभी कहता है कि इन मदरसों को चेक किया जाए, इनके हिसाब को जांचा जाए, इनके कागजात को जांचा जाए। कभी कहता है कि इन मदरसों की फंडिंग कहां से होती है, ये मदरसे कैसे चलते हैं। कभी कहता है कि ये मदरसे विदेश से फंडिंग हो रही है और ये विदेश के पैसों से ये मदरसे चल रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं, ये इदारे किसी विदेश के फंड से नहीं चलते, ये इदारे किसी और के ताउन से नहीं, सरकारी इमदाद से नहीं, बल्कि ये इदारे जो चल रहे हैं ये कौम के गरीब, रक्षा चालक, मजदूर और खेत में हल चलाने वाले किसान, उनके गाड़ी कमाई के पैसों से ये इदारे चल रहे हैं। गाड़ी कमाई के पैसों से ये इदारे चल रहे हैं। ये इदारे ऐसे नहीं चल रहे हैं, आपका तसव्वुर गलत है। मुझे याद आया, मैं ऐसे मौके पर मिसाल दे करके और मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, आपका ये जिला गुड्डा ये झारखंड में आता है। कहाँ आता है बोलिए? अरे बोलिए ना भाई, झारखंड है कि नहीं है? और रांची कहाँ है? झारखंड। आपकी राजधानी कहाँ है? रांची। और रांची में है कांके, और कांके में है मेंटल हॉस्पिटल, है या नहीं नाजिम साहब? मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? कांके में। वो पागल खाना, एक दिन ऐसा हुआ, एक डॉक्टर उस पागल खाने के मुआयने के लिए अंदर गया। उस मेंटल हॉस्पिटल के मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो देखा पागल लोग तो अजीब अजीब हरकत करते हैं। देखा एक पागल जो है वो हथौड़ा लेकर के और यूं ठोक रहा। तो डॉक्टर साहब ने उस पागल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि डॉक्टर साहब, आपको नहीं मालूम है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मैं फैसला कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, मैं फैसला कर रहा हूं। एक दूसरा पागल था, वो सीटी मार रहा था, सीटी। तो डॉक्टर साहब ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा कि आपको नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, मैं राजधानी एक्सप्रेस चला रहा हूं, ट्रेन चला रहा हूं, रेल, राजधानी एक्सप्रेस। आगे बढ़ा तो एक तीसरा पागल, उसको देखा कि वो साफ सुथरा नया नया कपड़ा पहने हुआ है, सर पे टोपी है और बिल्कुल खामोश, सुरमा लगाकर, इत्र लगाकर और सर झुकाकर बैठा हुआ। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कहा कि डॉक्टर साहब, आपको नहीं मालूम है, अभी काजी साहब आने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी मेरा निकाह होने वाला है, मैं शादी की तैयारी करके बैठा। आगे बढ़ा तो देखा कि एक चौथा डॉक्टर जो है वो सुराख में कुछ देख रहा है, सुराख में कुछ देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि कुछ होगा, देख रहा है। डॉक्टर साहब ने उसको कुछ नहीं पूछा, पागल खाने से बाहर निकल गए। 4 घंटे के बाद दोबारा पागल खाने में डॉक्टर साहब आए तो देखा कि वो पागल सुराख में कुछ देख ही रहा, अभी तक देख ही रहा। तो डॉक्टर साहब को जुस्तजू हुआ कि जरा पता करें कि ये क्या देख रहा है, हो सकता है कुछ होगा। तो उसको हटा करके और डॉक्टर साहब भी देखने लगे, उसको हटाकर डॉक्टर साहब भी देखने लगे। अभी 4 ही सेकंड गुजरे थे,
डॉक्टर साहब झुंझला करके पागल से कहा, अरे बेवकूफ अहमक आदमी, तुम क्या देख रहे हो? कुछ तो नजर नहीं आ रहा, कुछ तो नजर नहीं आ रहा। तो पागल ने बरजस्ता जवाब दिया, डॉक्टर साहब 4 घंटे से हम देख रहे हैं, 4 घंटे में हमें कुछ नजर नहीं आया, तो आपको 4 सेकंड में खाक नजर आ जाएगा। 4 घंटे में तो कुछ नजर ही नहीं आया, 4 सेकंड में क्या नजर आएगा? जी ये मदरसे मोहतमीम साहब नहीं चलाता, ये मदरसा नाजिम नहीं चलाता, ये मदरसा मदरसे के मुदर्रिसीन नहीं चलाते। अगर ये मदरसे नाजिम मोहतमीम और मुदर्रिस और अराकीन अगर ये मदरसे चलाते तो उन्हें मालूम होता कि ये मदरसे कहां से चल रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये मदरसा मोहतमीम नहीं, ये मदरसा नाजिम नहीं, ये मदरसे अल्लाह की जात चला रही है, ये मदरसा अल्लाह चलाता है। नाजिम को नहीं पता होता दोपहर के खाने का इंतजाम है, कल का इंतजाम नहीं होता, सुबह का इंतजाम है, शाम का इंतजाम नहीं होता, अल्लाह इंतजाम करता है। ये किसी नाजिम और मोहतमीम का इदारा नहीं है, ये अल्लाह का इदारा है जिसे अल्लाह चलाता है। अभी ये सैकड़ों साल से ये इदारे चल रहे हैं, चलाने वाले को नहीं पता, तो आपको मालूम हो जाएगा, अभी चंद सालों के अंदर आपको पता चल जाएगा। जी नहीं, ये मदरसे ये कौम और मिल्लत के लिए ये सरमाया है, ये मदरसे इस्लामी किले हैं, ये मदरसे हमारी आने वाली नस्लों के ईमान और दीन के हिफाजत के ये जामिन है ये मदरसे। और हमें यकीन है कौम के नौनहालों से, हमें यकीन है ये रानी डी और कुर्बो जवार से आए हुए तमाम लोगों से मुझे यकीन है ये मदरसा आपके इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए ये बहुत अजीम सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से सैकड़ों बल्कि हजारों बच्चे अब तक पढ़ करके निकल चुके हैं और मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में और चप्पे चप्पे में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐ रानी डी के मेरे नौजवान दोस्तों और ऐ रानी डी के मेरे जिम्मेदार भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये आपके गाढ़ी कमाई के पैसों से ये इदारा चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आपके ताउन से ये इदारा चलता रहेगा। मुझे यकीन है भाई उठने का माहौल ना बना है। बारिश हो रही है तो क्या हुआ, क्या हुआ? बारिश हो रही है तो अरे जरा सी बर्दाश्त कर लीजिए, क्या होगा? बारिश हो रही है तो नारे तकबीर जी। अरे इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते, थोड़ी सी बारिश के फुहारे हुए और चलने लगे, बारिश के फुहारों से घबरा गए, थोड़ी सी बारिश के फुहारे और अचानक उठ गए। स्टेज में आपके उलमा बैठे हुए हैं, अहलुल्लाह बैठे हुए हैं, आप इन उलमा का ख्याल कर लीजिए, इन अहलुल्लाह का ख्याल कर लीजिए। चलिए मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, मैं इन्हीं मारूजात पर अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टेज से नीचे उतर जाऊं, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा इस दीनी इदारे के लिए आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। कितने बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे इस साल? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई एक मर्तबा जोर से नारा लगा दीजिए, खुश नारा तकबीर, अल्लाह नारा तकबीर, उलमा इस्लाम जिंदाबाद, हुफ़ाज़ कराम जिंदाबाद, हुफ़ाज़ कराम जिंदाबाद, शुरा इस्लाम जिंदाबाद। आ जाओ ऐ बारिश, आ जाओ ऐ बारिश, जिस तरह से आना है। महफिल में जो बैठे हैं आका का दीवाना है, सरकार की महफिल से उठकर जो भी जाते हैं, ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना है, ईमा की है कमजोरी बारिश का बहाना। जी क्या कहने। ये देखिए नौजवानों का मामला कुछ अजीब होता है, कब नौजवान लोग क्या कर दें कुछ कह नहीं सकते, और जब न मानने का जज्बा हो। अजीब मामला है, एक गधा, 2 आदमी लेकर गधे को जा रहे थे, बाप बेटा मिल करके
और गधे को हाँकते हुए जा रहे थे। दोनों पैदल थे और गधे को लेकर जा रहे थे। तो किसी ने देखा तो कहा कि अजीब अहमक आदमी है, अरे गधा ये पैदल इसको यूं ही लेकर के जा रहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं तो गधे पर बैठ जाते। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये गलती तो हुई। तो ऐसा किया कि दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, बाप भी बैठ गया और बेटा भी बैठ गया। आगे बढ़ा तो कहा कि अजीब बेवकूफ आदमी है, बदमाश आदमी है, गधे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अरे एक एक करके बैठना चाहिए। दोनों बैठ गए। ख्याल आया कि अच्छा, तो बाप उतर गया, बेटा उतर गया और बाप बैठे रहा। आगे बढ़ा तो किसी ने कहा कि अजीब जालिम आदमी है, बेटे को नकील पकड़वा दिया और खुद बैठ गया। आगे बढ़ा तो खुद उतर गया और बेटे को बैठा दिया। अब आगे बढ़ा तो किसी ने कहा कि अजीब गुस्ताख लड़का है, बाप नकील पकड़ करके चल रहा है और बेटा बैठा हुआ है। तंग आकर के दोनों बाप बेटे ने फैसला किया कि अब दोनों गधे को उठा लेते हैं कंधे पर। दोनों बाप बेटा मिलकर अब गधे को उठा लिया कंधे पर। तो आगे लोगों ने देखा कि अजीब अहमक आदमी है, अजीब बेवकूफ आदमी है, अरे गधा पर बैठा जाता है कि गधा को कंधे पर बैठाया जाता है। देखिए जब मानने का जज्बा ना हो तो कुछ भी करके देख लीजिए, और मानने का अगर जज्बा हो, देखिए एक बात कहता हूं, जन्नत अल्लाह ने जन्नत बनाई और जन्नत में कौन दाखिल होगा, सखी या बखील? अरे बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए। सखी दाखिल होगा, बखील नहीं। जैसी तकरीर समझ में आएगी वैसी ही तकरीर करूंगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? और जो सखी होता है ना, वो किसी के रोकने से नहीं रुकता, और जो बखील होता है वो किसी के समझाने से भी नहीं देता। बास घरों का मामला ये है कि मियाँ बीवी दोनों सखी, और बास घरों का मामला ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों बखील, और बास घरों में मामला ये होता है कि शौहर तो सखी है लेकिन बीवी बखील, और बास घरों में इसका उल्टा कि बीवी सखी और शौहर बखील। चूंकि इस जलसे में मर्द हजरात भी हैं और उनकी बेगमात भी पर्दे में हैं, औरतें भी हैं, इसलिए मैं सुना रहा हूं। एक बादशाह वक्त बहुत बड़ा सखी था, फैयाज था, देने का मिजाज था, आम उसका दस्तरखान था, बीवी बहुत बखील थी। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ने के लिए गया और मछली पकड़ करके बादशाह के दरबार में लाया और कहा कि बादशाह सलामत, ये देखिए कितनी खूबसूरत मछली है, पूरे दिन मेहनत करके और इस मछली को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इसको मैंने पकड़ा और आपकी खिदमत में लाया। बादशाह ने मछली को देखा, बहुत खुश हुआ, वाकईतन मछली बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत निराली है। अपने वजीर को बुलाया और बुला करके कहा इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना इनाम दो? बोलिए ना, 200 दिरहम। बीवी देखकर बुखला गई, वो बखील थी, कहने लगी 500 ग्राम की मछली और 200 दिरहम, आपकी अकल नहीं है क्या? आपकी अकल चली गई है? पैसा वापस लीजिए और मछली वापस कर दीजिए। 500 ग्राम की मछली और 200 दिरहम। बादशाह ने कहा अरे बेवकूफ, मैं बादशाह हूं, कुछ तो इज्जत रहने दो, मैं बादशाह हूं, कुछ तो मेरी इज्जत रहने दो, अब दे दिया तो जाने दो। कहा नहीं, आपकी इज्जत भी बचाऊंगी और पैसा भी वापस आ जाएगा, तदबीर मेरे पास है। कहा क्या तदबीर है? कहा तदबीर ये है, आप उसको बुलाइए और बुलाकर ये पूछिए कि ये मछली नर है या मादा है। अगर वो कहेगा कि नर है तो आप कहिए कि नहीं नहीं, मुझको नर की जरूरत नहीं है, मैं तो मादा खाता, वापस करो। और अगर कहेगा मादा है तो आप कहिएगा कि नहीं नहीं, हमें मादे की जरूरत नहीं है, हम तो नर पसंद करते हैं, वापस करो। इस तरीके से मछली वापस हो जाएगी और पैसा आपको मिल जाएगा। कहा बुलाओ, बुलाया
कहा कि भाई एक बात पूछने भूल गए, ये बताओ कि ये मछली जो तुमने पकड़ करके लाई, ये मछली नर है या मादा है? कहा कि बादशाह सलामत, वो मछुआरा भी बादशाह का बाप था। कहा कि बादशाह सलामत, ये मछली ना नर है और ना मादा है, ये तो मखसूस मछली है, हजारों में एक पकड़ी जाती है। बादशाह सलामत बड़ी मेहनत करके आपके लिए पकड़ करके लाया, ये ना नर है ना मादा है। बादशाह बहुत खुश हुआ उसके जवाब से, वजीर को बुलाया और कहा कि 200 दिरहम और दे दो, 200 दिरहम और दे दो। अब वो बुखला गई बीवी कि पहले से 200 दिरहम गया था, अब कितना चला गया? 400 दिरहम चला गया। वो मछुआरा जा रहा था, बीवी पीछे से उसकी बादशाह की जो मलका थी वो देख रही थी। उसने देखा कि रास्ते में दरबार में एक सिक्का पड़ा हुआ था, वो सिक्का उठा करके और मछुआरे ने अपने जेब में डाल लिया। उसको मौका मिल गया, कहा कि बादशाह सलामत आलीजा, मेरे सरताज, देखिए ये कितना कमबख्त आदमी है, आपने 400 दिरहम इनाम दे दिया, इसके बावजूद भी इसको सबर नहीं हुआ, इसने दरबार शाही से चोरी कर लिया। एक सिक्का उठा करके इसने जेब के अंदर डाल लिया। इसको वापस बुलाइए, वापस बुलाइए, अरे इसको पूछिए, इसकी पुरशिश कीजिए, बाजपुर्श कीजिए, इसने दरबार से क्यों सिक्का उठाया? बादशाह ने उसको वापस बुलाया और बुला करके पूछा, ये बताओ मैंने तुम्हारे साथ इस कदर अच्छा मामला किया, एक मछली 500 ग्राम और 400 दिरहम मैंने इनाम के तौर पे दिया, फिर भी तुम जाते हुए मेरे दरबार से एक सिक्का उठाकर जेब में डाल दिया, क्यों तुमने ये हरकत की? कहा बादशाह सलामत, असल बात यह है, मैं चला जा रहा था, मेरी निगाह पड़ी सिक्के के ऊपर, सिक्का पड़ा हुआ था, उस सिक्के पर मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कि उस सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है, उस सिक्के पर आपकी तस्वीर छपी हुई है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह की तस्वीर पर किसी का पांव लग जाए, इसलिए बादशाह सलामत, मैंने उस सिक्के को उठाया और पहले उसको मैंने बोसा दिया, मैंने उसको चूमा, उसके बाद उसको मैंने जेब के अंदर डाल लिया। बादशाह बहुत खुश हुआ, वजीर को बुलाया और कहा 200 दिरहम और दे दो। जी, जब जिसका देने का मिजाज रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मिल करके और उसे देने से नहीं रोक सकती। मुझे मालूम है आज सखी भी मौजूद है, बखील भी, लेकिन जब मदरसे के लिए ऐलान होगा, दीनी इदारे के लिए ऐलान होगा, मेहमान रसूल के लिए ऐलान किया जाएगा, जिसके मिजाज में सखावत होगी, लाख बीवी मना करेगी लेकिन वो नहीं मानेगा, वो दे ही देगा। मिजाज में सखावत होगी तो, और अगर मिजाज में सखावत नहीं होगी तो वो नहीं देगा। देखिए बारिश रुक गई या नहीं रुकी? ए मेरे नौजवानों, बोलिए ना, रुकी कि नहीं रुकी? हाँ, और सुनिए, एक पते की बात बता रहा हूं मेरे नौजवानों, आपका बच्चा जो इस मदरसे में हाफिज कुरान हुआ, हाफिज कुरान, कल कयामत के दिन, सिर्फ एक बात बता रहा हूं, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को बुलाएगा और अल्लाह ये फरमाएगा, एक हाफिज कुरान से अल्लाह फरमाएगा, तू सिफारिश करो 10 लोगों को जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुका, 10 शख्स को जिसके बारे में तू सिफारिश कर देगा, बिला हिसाब के उसको जन्नत का फैसला मैं कर दूंगा। अल्लाह फरमाएगा, वो हाफिज कुरान अल्लाह जो सुबह फजर के बाद भी कुरान पढ़ता था, असर के बाद, जोहर के बाद कुरान,
मगरिब के बाद कुरान, इशा के बाद कुरान, तहज्जुद के वक्त कुरान, फजर के बाद कुरान। तू उठता था तहज्जुद के वक्त उठता था तो कुरान की तिलावत करता था, फजर के बाद उठता था कुरान की तिलावत करता था, नाश्ते के बाद उठता था कुरान की तिलावत करता था, जोहर के बाद बैठता था कुरान की तिलावत करता था, मगरिब के बाद बैठता था कुरान की तिलावत करता था। और तहज्जुद के वक्त जब पूरे रानी डी और सरौनी और चांदनी चौक और गुड्डा के लोग सोए हुए होते थे, उस वक्त दारुल उलूम रानी डी में पढ़ने वाला बच्चा उस्ताद उसे उठा देता था, वो उठकर कुरान की तिलावत शुरू कर देता था। अल्लाह फरमाएगा कर सिफारिश, तू जिसके लिए सिफारिश कर देगा बिला हिसाब किताब के उसके लिए जन्नत का फैसला। मेरे दोस्तों, वो हाफिज कुरान जहां अपने वालिद के लिए सिफारिश करेगा, अपनी वालदा के लिए करेगा, अपने दादा के लिए करेगा, अपनी दादी के लिए करेगा, अपने नाना के लिए सिफारिश करेगा, अपनी नानी के लिए सिफारिश करेगा, वही वो हाफिज कुरान उसके लिए भी सिफारिश करेगा जो उसे हाफिज बनाने में मदद किया होगा, हाफिज बनाने में उसकी किफालत किया होगा, मदरसे में पढ़ने के जमाने में उसके लिए खाने का इंतजाम किया होगा, उसके लिए कम्बल का इंतजाम किया होगा, उसके लिए पानी का इंतजाम किया होगा, उसकी किफालत किया होगा, उसको पढ़ने के जमाने में 500 रुपए दिया होगा, 50 रुपए दिया होगा, मोहब्बत की निगाह से देखा होगा, प्यार से उसको देखा होगा। वो कहेगा अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था इसने मुझे मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह मैं मदरसे में पढ़ता था इसने मेरे लिए खाने का इंतजाम किया था, अल्लाह मैं मदरसे में पढ़ता था इसने मेरे लिए कम्बल का इंतजाम किया था, अल्लाह मैं मदरसे में पढ़ता था इसने मदरसे की इमारत बनवा दी थी। ए मेरे दोस्तों, दुनिया से हम चले जाएंगे, पैसा जो हमारा रह जाएगा वो हमारे वारिसीन का हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते मैं कह रहा हूँ वो पैसा आपका कोई काम नहीं आएगा जो आपकी औलाद के लिए रह जाए, वो पैसा आपका काम आएगा जो पैसा आपने अल्लाह की राह में लगा दिया, मदरसों में दे दिया, मस्जिदों में दे दिया, यतीम बच्चों की किफालत कर दिया, गरीब बच्चों की किफालत कर दिया, बेवाओं की किफालत कर दिया। मेरे दोस्तों, कल क़यामत के दिन वही काम आएगा। हजरत मौलाना यासिर रहमानी साहब कितनी मेहनतों से इस इदारे को सींच रहे हैं, क्या कुर्बानी है उनकी, क्या जज्बा है, बिल्कुल सरापा मुखलिस होकर के, इखलास से लैस होकर के, और इस इदारे के लिए उन्होंने पूरा वक्त कुर्बान कर दिया है, इस इदारे को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। उनके इखलास की ये दौलत है। आज कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चों के सरों पर दस्तार बांधी जानी है। मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, एक आदमी कोई ऐसा हो जो खड़े होकर के ये कह दे इंशाअल्लाह एक हाफिज कुरान की किफालत मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरे मजमे में एक आदमी, बस सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी किफालत कर दे पूरे मजमे में, एक बच्चे दिल से दुआ कर दूंगा, उलमा आमीन कह देंगे, आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। पूरे मजमे में एक आदमी कोई कह दे इंशाअल्लाह मैं एक बच्चे का खर्च दे दूंगा इंशाअल्लाह। पूरे मजमे में एक जियाला कोई खड़ा हो जाए, एक बहादुर कोई खड़ा हो जाए, एक अल्लाह का कोई वली खड़ा हो जाए, एक नौजवान पूरे मजमे में, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 21,000 रुपए दे दे, बस 21,000 रुपए एक बच्चे की किफालत, सिर्फ 21,000। 30,000 नहीं मांगा, 40,000 नहीं मांगा, 50,000 नहीं मांगा, एक साथ नहीं मांगा, किस्तों में दे दे, एक किस्त में नहीं, 2 किस्त में दे दे, 3 किस्त में दे दे, सिर्फ 21,000। एक साल का 7,000 दे दे, 3 साल का 21,000 रुपए, सिर्फ 21,000। पूरे मजमे में कोई एक आदमी है? पूरे मजमे में एक आदमी नहीं है कोई। इतना बड़ा मजमा, रानी डी के लोग, मदरसे से मोहब्बत नहीं है। आपने जलसा किया,
जलसा कराने से तो बेहतर ये था कि वो पैसे जो जलसे में खर्च हुए आप मदरसे की इसमें दे देते। मैं पूरे रानी डी के लोगों को कह रहा हूँ, कोई एक आदमी नहीं है जो एक बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी ले ले और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं एक बच्चे का कफील बनूंगा, एक बच्चे को मैं हाफिज कुरान बना दूंगा। पूरे मजमे में अपने तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने अजीजों की तरफ से। अच्छा चलिए, मैंने शायद मजमे के हिसाब से कुछ ज्यादा मुतालबा कर दिया। अगर आपको ये ज्यादा महसूस हो रहा है, मैं आपसे 21,000 नहीं मांगता, मैं आपसे 15,000 नहीं मांगता, मैं आपसे 10,000 नहीं मांगता, मैं आपसे सिर्फ 5,000 का सवाल करता हूँ। सिर्फ 5,000। है कोई आदमी जो 5,000 दे दे? सिर्फ 5,000। पूरे मजमे में एक आदमी कोई है जो 5,000 रुपए दे दे? पूरे मजमे में सिर्फ एक आदमी। कोई एक जियाला नहीं है, कोई एक इस तरह का सखी नहीं है। मेहमान रसूल के लिए मदरसा क्या है? ये रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान और मदरसे में पढ़ने वाला रसूलुल्लाह का मेहमान। पूरे मजमे में कोई एक आदमी है जो 5,000 रुपए दे दे? सिर्फ 5,000। सिर्फ 5,000। कोई नहीं लिखवा सकता 5,000 रुपए। इतना बड़ा मजमा आज क्या कसम खा करके बैठे हुए हैं, सांप सूंघ लिया है, कोई टच से मस होने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, बात समझ में नहीं आ रही है। ये रानी डी है। नारे तकबीर। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। क्या नाम? क्या नाम है? आबिदीन अंसारी, जमनी, पहाड़पुर। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए, लिखिए। मोहम्मद आबिदीन अंसारी, जमनी, पहाड़पुर। अल्लाह ताला इन्हें हाजी आबिदीन बना दे। आमीन। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनको सेहत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई इनका साथ दे देगा? एक आदमी और, एक आदमी और पूरे मजमे में कोई हिम्मत करके कह दे इंशाअल्लाह मैं आबिदीन भाई का साथ दे दूंगा मैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। आइए, आइए, करीब आइए। हर कदम पर सवाब मिलेगा मेरे दोस्त, हर कदम पर नेकी मिलेगी मेरे भाई। एक एक कदम पर सवाब। गुलाम अंसारी कहाँ के हैं? जमनी पहाड़पुर। जमनी पहाड़पुर बहुत जिंदा जगह है यहाँ पर। जमनी पहाड़पुर। माशाअल्लाह। नकद दे दे रहे हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह तकबीर। अल्लाहु अकबर। मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद। मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद। हुफ़ाज़ कराम जिंदाबाद। उलमा इस्लाम जिंदाबाद। शुअरा इस्लाम। देखिए माशाअल्लाह, ये हमारे भाई, अल्लाह उम्र में बरकत दे। अल्लाह अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे। अल्लाह हर तरह की बीमारी से इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर तरह की बलाओं से इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इनको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। अल्लाह ताक है और ताक अदद को पसंद करता है। जी, कोई तीसरा आदमी भी खड़ा हो जाए, 2 हो गए, एक तीसरा भी खड़ा हो जाए, तीसरा आदमी खड़ा हो जाए, दुआ करेंगे, दिल से दुआ निकलेगी मेरे दोस्त। 5,000 में जन्नत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान उनके लिए सिफारिश कर देगा और हाफिज कुरान की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएगा।
हाफिज कुरान की सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। क्या नूरानी चेहरा है, चेहरे पे दाढ़ी है। चाचा यहाँ आ जी जाए, आ जाइए जरा सा, आ जाइए जरा, बरकत का हाथ आ जाइए। मौलाना देख लीजिए, हजरत मौलाना यासीन साहब बिल्कुल आपके हम शक्ल, माशाअल्लाह आपके हम उम्र, अल्लाह के वली। अल्लाह 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 अल्लाह। मुलाकात कर लीजिए हजरत से। निजामुद्दीन अंसारी कहाँ के हैं? जमनी पहाड़पुर। अरे जमनी पहाड़पुर वालों, आपके हौसलों को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। रानी डी वालों को आपने ललकार दिया, रानी डी वालों को आपने हौसला दिलाया। जमनी पहाड़पुर से आकर नाम लिखवा रहे हैं और रानी डी का नाम नहीं आ रहा। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे तो अफसोस भी हो रहा है। चलिए ये 3 हो गए जी, अब कोई चौथा तैयार हो जाए। मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? अरे बोलिए ना, 4 मुकर्रब फरिश्ते 4 और आसमानी किताबें 4। अब इस मजमे में कौन चौथा हो? जी चौथा कौन है इस मजमे में? देखिए माशाअल्लाह। अरे नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमा इस्लाम, उलमा इस्लाम। रानी डी माशाअल्लाह, इनामुल हक साहब, रानी डी माशाअल्लाह। अब रानी डी का इनामुल हक खाता साहब, रानी डी, रानी डी का खाता खुल गया, रानी डी का खाता खुल गया। इनामुल हक साहब, रानी डी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। 4 हो गए। अब 5वां कौन है? 5वां शख्स कौन है? देखिए आइए आइए आइए, माशाअल्लाह। देखिए नौजवान, ऐसे जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। आप जैसे नौजवान पे रश्क आता है, मुझे फख्र होता है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाजी सलीम अंसारी के नाम से, और आपका नाम फुरकान, यही के हैं? माशाअल्लाह। अरे नौजवान हो तो ऐसा, रानी दी, अरे जवानी हो तो ऐसी हो, नौजवान हो तो ऐसा हो, उम्र हो तो ऐसी हो, कारोबार हो तो ऐसा हो। दुआ कर दीजिए अल्लाह इस नौजवान को सेहत के साथ इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन या अल्लाह इनको दीन का दाई बना दे। आमीन। अल्लाह इनके तमाम जायज मुरादों को पूरी फरमा रहे। अल्लाह हर तरह की बीमारियों से इसकी हिफाजत फरमा रहे। ये बताइए, ये जमीन जिस पे आप बैठे हुए हैं और ये आसमान, पूछिए मौलाना से कि जमीन आसमान अल्लाह ने कई दिन में बनाया? कई दिन में बनाया? अरे बोलिए ना भाई, जमीन आसमान अल्लाह ने कई दिन में बनाया? 6 दिन में बनाया। कौन है छठा? देखिए 2 नौजवान एक साथ आ रहे हैं, आ जाइए। देखिए उठिएगा नहीं, उठिएगा तो यहाँ आना होगा। हाँ, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, उठिएगा तो यहाँ आना होगा। नौजवानों की बात अलग अलग बात, अजीब अजीब बात होती है। 3 नौजवान हजरत मछली पकड़ने के लिए चले, मछली पकड़ने तो नमाज का वक्त हो गया। उसमें से एक तादा जमात में वक्त लगा करके आया था, कहे चलो नमाज पढ़ेंगे। तो कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में एक इमाम होता है, यहाँ नमाज। माशाअल्लाह देखिए हजरत मौलाना जमील साहब शहर बेंगलोर से तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील साहब दावत बरकातुहुम जिंदाबाद। मौलाना जमील साहब दावत बरकातुहुम। उलमा इस्लाम, शुअरा इस्लाम। पिछले साल आपके रानी डीह में दारुल रानी डीह, वो जो दूसरा इदारा है, उस दारुल रशीदिया, वहां तशरीफ लाए थे और लोगों को शिकायत रह गई थी कि बढ़िया से सुन नहीं सके। आज वो शिकायत मौलाना दूर कर देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोग हमारी शिकायत को पहले दूर कर दीजिए ताकि मौलाना का नंबर फौरन आ जाए। तो 3 नौजवान मछली पकड़ने के लिए गए। जोहर का टाइम हो गया, कहा चल नमाज पढ़ लो। कहा नमाज कौन पढ़ाएगा, यहाँ तो इमाम कोई नहीं। तो जो जमात से आया था बोला हम पढ़ाएंगे। कहा चलो।
अब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। अभी तकबीर तहरीमा करके कह के सना ही पढ़ रहा था, जब तक नदी में एक मछली ऊपर आ गई तो पीछे एक नौजवान ने कहा, देखो बड़ी मछली, बड़ी मछली, नमाज में बोल पड़ा। तो दूसरा नौजवान बोला, अरे तुमको मसला मालूम नहीं है कि नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है, नमाज में बोलने से नमाज टूट जाती है। तो तीसरा नौजवान बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज हो गई इसलिए कि मैंने कुछ नहीं बोला। नौजवानों की बात अलग होती है माशाअल्लाह। अभी जो नौजवान आया ना, देख के दिल खुश हो गया। कितने हो गए? 6। कितने हुए? 6 हुए। 6 5 ही हुए भी नहीं, मैं तो छठे के लिए ऐलान किया था। छठा मैंने कहा कि जमीन और आसमान अल्लाह ने 6 दिन में बनाया, तो छठा कौन है? 6 दिन में। एक देखिए आ गए माशाअल्लाह, क्या कहने, नूरानी चेहरा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे अमामा, खर कचिया, खैर टोला। टोला का नाम कितना अच्छा है, खैर टोला। 5,000 हर कचिया खैर टोला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक लिख रहे हैं? अच्छा चलिए, 6 हुए अभी माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में कम से कम 11 लोग ऐसे होंगे, चूंकि मैंने बहुत कम मांगा। अगर 25,000 मांगता, 30,000 मांगता तो शायद के इतना ना होता, लेकिन मैंने कितना मांगा? सिर्फ 5,000। हाफिज इलियास रियास, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाफिज रियाज साहब, अल्लाह, हाफिज कुरान है, खुद एक इदारे के जिम्मेदार है। मुहतमीम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम खरकचिया। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत, आमीन आमीन। अल्लाह हजरत के कुरान करीम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। अरे कहिए आमीन। ए मेरे नौजवानों, जरा हौसले का सबूत दो। ए मेरे प्यारे भाइयों, जरा हौसले का सबूत दो मेरे नौजवानों। आपके हौसले से, आपके जज्बे से इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। कतरा कतरा दरिया शवत, जर्रा जर्रा दरिया शवत। जी 7 हो गए। 8वां बहादुर कौन है? 8वां जियाला कौन है? 8वां बहादुर, 8वां जियाला। देखिए आ रहा है, आइए आइए। 8वां बहादुर कौन है? 8वां जियाला कौन है? 8वां मुजाहिद कौन है? जल्दी कीजिए जी, कोई उठिएगा। ए नारे तकबीर। वसीम अंसारी बांझी, बांझी बांझी 5 वसीम अंसारी बांझी 5। अब हो गए 8। नंबर लिख लीजिए, फोन नंबर लिख लीजिए जी। फोन नंबर लिख लीजिए। और सुनिए हजरत, बड़ी तादाद में माँ बहनें हैं पर्दे में, जरा मदरसे के तलबा को भेजिए, 2 रूमाल लेकर के भेजिए। और माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा जो पर्दे से सुन रही है, ऐ माँ बहनों, ये मदरसे के मेहमान रसूल जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। आप अपने जेब से निकाल करके मेहमान रसूल के लिए जरूर दे दीजिए। ऐसा ना हो आपके सामने से रूमाल गुजर जाए और आप मेहमान रसूल का ख्याल ना करें। ऐ मेरी माँ बहनों, आपसे बहुत अदब से दरख्वास्त है, ये मेहमान रसूल जा रहे हैं, आप जरूर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और मेहमान रसूल को ताउन करें, मेहमान रसूल को दें। ये देखिए जा रहे हैं, रूमाल लेकर के जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने हुए? 8 हो गए। बस 7 नहीं 8 हुए, 8 और 3 आदमी जी। 9वां कौन है?
नवा आदमी कौन है, नवा मुजाहिद कौन है? ये देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद मुर्तजा जी, बोलिए बोल दीजिए क्या बोलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप सभी हमारे कौमी भाई हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग तो हमको जानते हैं होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है, मालटोला से हूँ। और मेरी आप सबों से ये गुजारिश है कि हम जलसा करते हैं और जलसा का जो सिस्टम है उसमें हमको कुछ ज़्यादा ऊंचा लेवल तक ध्यान रख के जलसा कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना रानी डी वालों ने किया है इसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं अभी तक में कितना चंदा आया है? अभी तक क्या आया है? 8 लोग दिए हैं, 8 25 40। हम 10,051 रुपया देते हैं चंदा, ठीक ना? चलिए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि जामा मस्जिद के सामने जो मोबाइल वाला दुकान है उनसे रानी डी का कोई ऐसा साथी से थोड़ा झंझट हो गया है और वो दुकान वाला एक कौमी भाई है, ठीक ना? तो आप सबों से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो दोनों में आपसी ताल्लुक को अच्छा से कायम करवा। चलिए, बहुत दीजिए, बहुत। और सब नौजवानों से गुजारिश है, आप जलसा में आते हैं, जलसगाह में आते हैं, आप अपने औकात को पहचानो, आप अपने ईमान को पहचानो, आप औकात में रहने की कोशिश करो भाई। आप आए हो जलसा में, आपकी माँ बहन बेटी आई है, हमारी माँ बहन बेटी आई है, लेकिन हम जलसा में आए हैं तो जलसा की नियत से आए हैं, जलसा ही की नियत में रहेंगे। माँ बहन बेटी को तार झांक वाला काम करने नहीं। अच्छा। और दूसरी बात ये मैं बता देता हूँ कि दूसरी जो नौजवानों की नस्लें बर्बाद हो रही है आज, सबका जिम्मेदार हम लोग हैं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं, आपकी बात अब मैं पूरी कर दूंगा, कसम खुदा की दीन के लिए जान दे देंगे। लेकिन भाई मेरे आपस में हम लोग इत्तेहाद होकर रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, ये हम अहद करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? देखिए, ये जज्बात में, ये मोबाइल में पैसा दे रहे हैं, ले लीजिए, ताजा दे रहे हैं, ले लीजिए। देखिए, मोहम्मद मुर्तजा, हौसला अच्छा है इस नौजवान का, पैगाम इन्होंने अच्छा दिया। जलसे में नौजवान दीनी जलसे में आए हुए हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। हम अपनी माँ बहनों की तहफ्फुज करें, उनकी इज्जत की तहफ्फुज करें और आज के हालात में हम अपने सफों में इत्तिहाद पैदा करें, इज्तिमाइयत पैदा करें और दीनी जलसे में शिरकत करें इस नीयत के साथ कि जो बात यहाँ पर कही जाएगी उसके ऊपर हम सब अमल करेंगे। माशाअल्लाह, ये हमारे हो गए 9 हुए, अब 10वां आ जाए। एक आदमी और आइए, एक आदमी और, एक आदमी और, एक नौजवान और आ जाइए जी, एक आदमी और आइए। 9 हो गए, 10 उस पर हम कर देंगे बस एक आदमी और, एक और कोई आ जाए, एक बहादुर कोई और आ जाए, एक आदमी बस। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम लिखिए? हजरत महमूदुल हसन साहब खरकचिया। माशाअल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अरे देखिए, हौसला हो तो ऐसा हो, न ये कि सिर्फ इन्होंने लिखवाया, नकद दे दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह इस नौजवान के जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी मुरादों को कबूल फरमाए, आमीन, 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 अल्लाह इनके हौसले को बुलंद फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है। ए दोस्तों, मेरे पास वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह कल मेरा बयान होगा। आज तो बयान नहीं हुआ, आज तो जो थोड़ी बहुत बात हुई, इंशाअल्लाह अगर कल मजमा रहेगा और जिंदा वक्त में इंशाअल्लाह आपके सामने मुझे मौका मिलेगा तो मैं नौजवानों को कुछ पैगाम दे करके जाऊंगा। मुझे उम्मीद है, अब आम ऐलान है, 5000 नहीं, आप 1000 लाइए, 500 लाइए, 1000 और 500, 5 मिनट के अंदर
जल्दी जल्दी आइए, 1-1 हजार सब आदमी ला करके लिखवा दीजिए। 1-1 हजार वाले उठ जाइए, उठिए मेरे नौजवानों, मेरे नौनहालो, मेरे नौनहालो, उठो मेरे दुलारो, उठो मेरे नौजवानों। 1500 चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जिनके पास 1000 है वो भी ले आवे, 500 है वो भी दे। चलिए आम ऐलान, जो देना चाहे दे दीजिए। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जो देना चाहे दे दीजिए। कोई उठे नहीं, उठे नहीं, नहीं देना होगा तो बैठे रहे, उठिएगा नहीं, उठिएगा नहीं, उठने का माहौल ना बना। आम ऐलान, ये देखिए आगे सुनिए। एक 1000, क्या नाम है? हाफिज एहतिशाम। लिख नकद दे दी। देखिए एक साथ सब उठे नहीं, अफरा तफरी बिल्कुल ना हो। 1-1 आदमी आ जाए और उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर मैं रुमाल घुमा दूंगा। जो नहीं उठ सकेंगे वहीं पर बैठे रहे, कोई बात। चलिए आइए, 10 आदमी आ जाइए, 1-1000 वाले जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, आ जाइए। माशाल्लाह, ये देखिए नकद दे दिया, जज़ाकल्लाह। ये देखिए नकद दे दिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या लोग दे दीजिए माशाल्लाह। क्या नाम आपका? आली जनाब रुस्तम साहब। अल्लाह अल्लाह, ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। इदरीस मरहूम के नाम से 1000। इन्होंने अहलिया की तरफ से तबीयत खराब चल रही है, दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर व दाइमा अता फरमाए। 1000 इन्होंने दिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आ जाइए, आइए ना। 1000, 500, 200, 100 क्या हैसियत है मेरे दोस्त। ऐसे ही पैसा खर्च हो जाता है होटलों में, बाजारों में, मेलों में, ठेलों में, इधर उधर। अगर हमारा ये मेहमान रसूल के लिए अगर आ जाए, इससे बड़ी और कोई बात होगी, इससे बेहतर और कोई बात होगी? आपका पैसा सही जगह पर लग जाएगा इंशाअल्लाह, सही जगह पर आपकी रकम लग जाएगी इंशाअल्लाह। आ जाइए, बस 2 मिनट का मौका है, जो आना चाहता है आ जाइए। देखिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह। क्या आपका नाम? अब्दुल रज़्ज़ाक, मौलाना अब्दुल कुद्दूस मरहूम। अच्छा अब्दुल रज़्ज़ाक हयात से है। अच्छा मरहूम, अल्लाह करवट करवट जन्नत में जगह से। क्या नाम बेटा? एमडी तौफीक अंसारी। माशाल्लाह, एमडी ने बेटा बोलो मोहम्मद तौफीक अंसारी। मोहम्मद शाहिद रानी डी 1000 लिखिए जल्दी जल्दी। 1-1 वाले जल्दी जल्दी लिखवा दीजिए। शाहिद रानी डी 1000, 500, 200, 100, जिसको जो देना है। आम ऐलान है, लेकिन दीजिए हर आदमी कुछ ना कुछ। जो देना है दीजिए, लेकिन सब आदमी कुछ ना कुछ दीजिए, सब आदमी कुछ ना कुछ दीजिए मेरे भाइयों। सब आदमी हौसले का सबूत दीजिए, सब आदमी कुछ ना कुछ दीजिए, ना मत बोलिए जी जी, जल्दी कीजिए। ये देखिए आ रहे हैं, आ जाइए जी। मीडिया वाले हैं? कौन मीडिया आपका है? हाँ, तो उसी मीडिया का ऐलान होगा जो चंदा दे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए देखिए चचा आ रहे हैं, आ जाइए चचा, आ जाइए। ऐसा है, एक रुमाल लेकर मजमे में घूम जाए, इधर नात होगी फिर हजरत बैठ जाएंगे। नात नहीं है। देखिए जो लोग नहीं आ सके कोई बात नहीं, अपनी जगह पर बैठे रहे, लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके पास रुमाल लेकर जा रहे हैं, कोई आदमी ऐसा ना हो
जो उस रुमाल में कुछ ना कुछ डाल दे। आपके पास 500 है 500 दीजिए, 200 है 200 दीजिए, 100 रुपए किसके पास नहीं? 100 रुपए तो सबके पास है, 50 रुपए तो सबके पास है, लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं वास्ता दे रहा हूँ, कुरान की निस्बत से मांगा हो, मेहमान रसूल के लिए मांगा हो। कोई आदमी ऐसा ना हो कि रुमाल सामने से गुजर जाए और रुमाल खाली वापस आ जाए। सब कुछ ना कुछ डाल दीजिए रुमाल के अंदर। और अब आपके सामने शहर बेंगलोर से तशरीफ लाए हुए वो लाजवाब बेमिसाल खतीब, जिनकी खिताबत सुनने के लिए आप 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब दारुल रशीदिया के जलसे में आपने सुना होगा, अल्लाह का करम हुआ, दोबारा वो आपके यहाँ तशरीफ ले आए। बड़ी मसरूफियत के बाद उनका वक्त मिल पाता है, वक्त मिल गया है। इंशाल्लाह मैं तो आपके यहाँ हमेशा आता हूँ और फिर कल भी मैं रहूंगा इंशाल्लाह। कल मेरी तकरीर सुनिएगा। अब हजरत का खिताब सुनिए। रुमाल एक इधर से एक उधर से, हजरत 2 रुमाल घुमाइए, एक दाहिने तरफ एक बाएं तरफ। और उस रुमाल के पैसे में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। मुझे यकीन है कि रुमाल गुजरेगा तो सब आदमी कुछ न कुछ डाल देगा। एक रुमाल दाहिने से एक रुमाल बाएं से। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।